गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टारगेट कोचिंग अचीवर में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को जब हम देखते हैं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी का जो नीट, क्लास 11th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, किसी भी इंट्रेंस पर आप जब देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस से कम आपको हर एक के अनुसार 2 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर वहां पर मिलेंगे। उन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कहीं पर तो मैथमेटिकली होगा और कई जगह ऐसा होता है कि कुछ कॉन्सेप्चुअल आंसर होते हैं जिनको हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो बेसिक आज हम फर्स्ट क्लास फोटोसिंथेसिस की ले रहे हैं, इस पर थोड़ा बेसिक से चलेंगे। जैसे जैसे हमारी क्लास पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड आते रहेगा तो हम इनके आगे की रिएक्शन की ओर जाते रहेंगे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो हमारा टॉपिक्स है, अगर हम इस पर देखते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो होती है वो प्लांट में होती है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी इनको शो करते हैं। ठीक है, अर्थ में जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो से अगर हम लेते हैं तो हम इसको लाइट कहते हैं और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों के कि फोटो इन द सेंस लाइट, लाइट से, अब ये जो लाइट है इस लाइट को हम कह रहे हैं सनलाइट। सनलाइट सनलाइट ही पूरे ब्रह्मांड में, हालांकि रिसर्च तो हमारी केवल अर्थ में है, बट हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी का एकमात्र स्रोत है वो ये सनलाइट है। एनर्जी का केवल फर्स्ट और लास्ट स्रोत हमारे पास सूर्य है, सनलाइट है। तो इस सनलाइट से कुछ प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करना, उसको हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। और ये कार्य कौन कर रहे हैं? प्लांट। जितने भी प्लांट हैं उनमें से सिर्फ एक एक्सेप्शनल प्लांट है जिसका नाम है कैस्केडा। कैस्केडा का मतलब होता है अमरबेल। अमरबेल वो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, यानी कि उसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक जो है वो अब कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जब हम देखेंगे, जब हम लाइट रिएक्शन देखेंगे तो इसका मतलब कि सन रे का किसी प्लांट पर पड़ना और उस प्लांट का कुछ प्रोड्यूस करना। तो इस पर जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, अगर एक रॉ मटेरियल आता है तो उस रॉ मटेरियल को हम कहते हैं पहला पानी H2, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा सनलाइट। ठीक है, और इस रॉ मटेरियल से जो फंक्शन करना है वो प्लांट ने करना है। प्लांट यहां पर एक रॉ मटेरियल और देता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट Mn और Mg की उपस्थिति में, Mn और Mg की उपस्थिति में अपना कार्य करेंगे, अपना कार्य करेंगे। ठीक है, Mn और Mg की उपस्थिति में। ये तो रॉ मटेरियल हो गया। ठीक, अब इस रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम है, पहला तो है ऑक्सीजन और दूसरा है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो बनाता है यानी कि C6H12O6, जो ग्लूकोज बन रहा है
इस ग्लूकोज को हम बायोलॉजी की भाषा में फूड कहते हैं। हम इस फोटोसिंथेसिस में बनने वाले प्रोडक्ट को कहते हैं फूड, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम कहते हैं प्लांट। फोटोसिंथेसिस करने के कारण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को प्रोड्यूस करने के कारण हम टोटल प्लांट को प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर, जितने भी प्लांट हैं वो प्रोड्यूसर है। क्यों है? क्योंकि वो हमको ग्लूकोज बना के दे रहे हैं। ठीक है, इसी के लिए इनको हम उत्पादक कहते हैं। जब हम इकोलॉजी देखते हैं, अब हम इसको इकोलॉजी में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब इकोलॉजी में हम इसको देखेंगे तो जितने भी प्रोड्यूसर हैं, जितने भी उत्पादक हैं, वो ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। ठीक है, किस पर करेंगे? इन रॉ मटेरियल से एक रिएक्शन करेंगे, उस रिएक्शन का नाम ही हमारा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, वाटर को लिया जाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के हम सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, O2 और ग्लूकोज, इन दोनों का हम निर्माण करते हैं। दोनों बनाया जाएगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा भाई? उस चीज को अगर हम देखेंगे किस तरह से हम इसमें इसका निर्माण करेंगे, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे? इस रॉ मटेरियल को लेकर के एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को दो भागों में विभाजित किया जाता है और दो भागों में विभाजित करने पर हम इस रिएक्शन को कहते हैं डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। यहां पर दो प्रकार की रिएक्शन होगी, पहली लाइट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन जो होगी उसको हम डार्क रिएक्शन। यहां से आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट रिएक्शन में H2O से ऑक्सीजन बनती है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसमें H2O कन्वर्ट होकर के दो मॉलिक्यूल, अगर H2O कन्वर्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा एक, और 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर दिए जाते हैं। ये हमारी लाइट रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होती है और ये रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड में कंप्लीट होती है। सेकेंड डार्क रिएक्शन CO2 से 6CO2 से 6CO2 से यहां पर हमारा बनाया जाता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनाया जाता है CO2 से। ठीक है, तो ये डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन कहां पर होगा? स्ट्रोमा। जब हम क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे तो ये स्ट्रोमा में होगा। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, इन दोनों रिएक्शन को प्रिपेयर करने के लिए प्लांट के पास कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। उन पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन पिगमेंट्स में कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं भाई? अगर हम क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल कहां पर? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल है। अब यहां भी एक खासियत है कि जो क्लोरोफिल, यहां से बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं। क्लोरोफिल ए और बी ये हमारे जितने भी हायर प्लांट हैं उनमें पाया जाता है। हायर प्लांट का मतलब यहां पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो है वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल एफ, ये जो है ये कहां पाए जाते हैं? एल्गी में, एल्गी में पाए जाते हैं। पहली बात तो ये दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है।
उसके बाद इस साइड हम लिखते हैं जो क्लोरोफिल ए है, ये जो है ये मेन पिगमेंट है, और क्लोरोफिल बी से लेकर के क्लोरोफिल एफ तक ये इसके ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी पिगमेंट, सेकेंडरी पिगमेंट। ये प्राइमरी पिगमेंट है, ये सेकेंडरी पिगमेंट है। ठीक है, तो इन पिगमेंट से जब हम फिगर देखेंगे थैलेकॉइड का, जब क्लोरोप्लास्ट का हम जब चित्र देखते हैं तो इस तरीके से जब हम देखेंगे उसके चित्र को, तो दो लेयर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। तो पहला जो ये मेम्ब्रेन है ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो ये जगह है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है नीट में भी, और जनरल जो हमारे एग्जाम होते हैं यूजी पीजी के, वहां भी कई बार ये पूछा गया है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो पाया जाता है इसको क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इस पूरे भाग को हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इस स्ट्रोमा में थैलेकॉइड पाया जाता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ऐसे, इसको हम थैलेकॉइड कहते हैं। जब थैलेकॉइड आपस में इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं तो इनको हम ग्रेना कहते हैं। ऐसे सिक्के, जैसे सिक्के होते हैं 10-10 के सिक्के आपस में एक के ऊपर एक रख दिया है हमने, तो इनको हम, इस पूरे को हम ग्रेना कहते हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से एक ही है तो इसको हम कहेंगे थैलेकॉइड, थैलेकॉइड। ठीक है, ये थैलेकॉइड आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं सारे, तो ये जुड़े हुए रहते हैं और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं। तो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल करके कैसे ग्लूकोज बनता है, कैसे ऑक्सीजन मुक्त होती है, किस फंक्शन को हम साइक्लिक फंक्शन कहते हैं, किस फंक्शन को हम डायरेक्ट होने वाली फंक्शन कहेंगे, हम अपने नेक्स्ट जब हमारा जो ऐप है इस ऐप में जो वीडियो पर आप लिंक में जाएंगे तो वहाँ वीडियो है, आप वहाँ देखिए, वहाँ आपको हमारी पूरी क्लास मिलेगी। ओके, थैंक यू। नहीं होते 10 मिनट, फिर मैंने तो